कश्मीर में काफ़ी टाइम से फंसे हुए थे। बड़ी सारी परेशानियां उनको हुई, बड़ी सारी दिक्कतें उनको आई। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उनकी सुनी और उसके बाद जब वो लोग खुद ही पैदल जो है वो लखनपुर तक जाने के लिए राज़ी हो गए, खुद ही पैदल बहुत सारे लोग चल पड़े। हमने भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई जहाँ मजबूर हो गए कि वो घर पर जो है अपने घर यहाँ से निकल के, क्योंकि यहाँ पर वो किराए पे रह रहे थे, रेंट नहीं दे सकते थे, इसलिए वो यहाँ से निकल कर लखनपुर की ओर चले गए ताकि वो अपने घरों तक जा सके। वो चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो। तो अभी तक जम्मू कश्मीर से जो भी माइग्रेंट लेबरर्स जो थे वो अभी तक अपनी जिन जिन उनको उनकी स्टेटों में पहुँचाया गया है वो मैं आपको बता दूँ कि करीबन 10,817 लेबरर्स ऐसे हैं जिनको अपनी अपनी स्टेट्स में भेज दिया गया है। जो लखनपुर फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ से उनको भेज दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम ये उठाया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो पैदल चल रहे थे, तो उन्होंने ये किया कि बसेस का अरेंजमेंट जो है वो उनके लिए किया ताकि वो लोग जो है वो अपनी स्टेट्स तक जो है वो पहुंच सकें। तो 350 व्हीकल्स जो हैं उन्होंने 10,817 लोगों को वहाँ उनके जो जहाँ पे वो स्टेट्स थी, जहाँ जिन जिन स्टेटों से वो आए थे, मैं आपको बता दूं कि 4,831 जो टोटल लोग हैं वो उनको बिहार तक पहुंचाया गया, जो बिहार के रहने वाले थे लेकिन जम्मू कश्मीर में फंसे हुए थे। 3,578 ये जो वो लोग हैं जिनको यूपी, 145 लोगों को उत्तराखंड में पहुंचाया गया, 85 लोगों को झारखंड में पहुंचाया गया, 57 माइग्रेंट वर्कर्स जो यहाँ पर काम कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर फंसे हुए थे, उनको पंजाब पहुंचाया गया। तो 57 लोगों को पंजाब पहुंचाया गया, 12 जो है वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जो है वहाँ पर उनको पहुंचाया गया। उसके बाद 246 जो है लोग वो दिल्ली के रहने वाले थे, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आकर काम कर रहे थे, उनको दिल्ली पहुंचाया गया। इन 350 जो गाड़ियां लगाई गई थी उसके ज़रिए जो 246 लोग हैं उनको दिल्ली पहुंचाया गया। 203 लोगों को हरियाणा में पहुंचाया गया। उसके बाद 99 लोगों को हिमाचल प्रदेश पहुंचाया गया, 79 लोगों को राजस्थान पहुंचाया गया, 42 लोगों को गुजरात पहुंचाया गया, वहीं वेस्ट बंगाल तक भी लोगों को जो है वो पहुंचाया गया। साथ फिलहाल अभी तक जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक 7 लोगों को भी वेस्ट बंगाल तक पहुंचा। वही मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो बिहार के यहाँ पर थे। जो बिहार के लोग थे वो 4,831 लोग जो हैं उनको पहुंचा दिया गया है उनके घरों तक। उसके बाद यूपी आता है, यूपी में 3,578 लोग थे जो यहाँ पर फंसे हुए थे, माइग्रेंट्स थे, लेबरर्स थे, उनको पहुंचा दिया गया है उनके यूपी तक। तो फिलहाल 10,817 लोगों को लखनपुर फैसिलिटेशन सेंटर से जो है उनके स्टेट्स और उनकी यूनियन टेरिटरीज तक जो है वो पहुंचा दिया गया है। साथ ही में इस वक्त बहुत सारे लोगों में जो है वो कन्फ्यूजन बनी हुई है कि एमएचए ने जो है वो गाइडलाइंस दे दी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि ये दुकानें जो हैं वो सारी खुली रहेंगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कुछ एक्टिविटीज़ पे उन्होंने लगाई हुई हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर दुकानें खोलने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद जैसे कि मतलब अगर वो बाद में दुकानें कुछ ऐसी है जो भी यहाँ पर बंद हैं, कुछ दुकानों को यहाँ पर खुलने के लिए इजाज़त दी हुई है, जिस तरह से कठुआ के डीसी या सांबा के डीसी या रियासी के डीसी उन्होंने ऑर्डर्स निकाले थे, राजौरी के डीसी, पुंछ के डीसी ने ऑर्डर्स निकाले थे और उन्होंने ईज आउट की थी कुछ रिस्ट्रिक्शंस की, ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पर लगेंगी और ये दुकानें जो हैं वो सिर्फ यही दुकानें जो हैं वो इन टाइमिंग्स पे खुलेंगी। तो बहुत सारे ऑर्डर्स भी हमने देखे। उसके बाद अब लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन बनी हुई है कि एमएचए ने तो गाइडलाइंस दे दी हुई हैं कि दुकानें जो हैं वो सारी, लेकिन अब यहाँ पर दुकानें जो हैं वो क्यों नहीं खुल रही। तो दुकानें इसलिए खुल नहीं रही क्योंकि अभी तक जम्मू की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये फैसला नहीं लिया है, अभी ऑर्डर आना बाकी है। एमएचए ने तो गाइडलाइंस दे दी हैं, लेकिन जम्मू की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी जो इसमें बहुत बड़ा योगदान है, उनका भी ये चीज़ है कि अगर वो ऑर्डर अभी तक नहीं निकालेंगे तो आप दुकानें नहीं खोल सकते, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज और जो स्टेट्स है उनके ऊपर ये पूरा निर्भर करता है कि ऑर्डर अगर एमएचए ने निकाला है तो उनको भी अपनी तरफ से वहाँ की सिचुएशन कि जो जहाँ जिस स्टेट में भी जिस स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही देखकर ऑर्डर जो है वो पास करेगी कि कौन कौन सी दुकानें जो हैं वो खोली जाएंगी, कब तक ये दुकानें जो हैं वो खोली जाएंगी। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि एमएचए की जो 4.0 लॉकडाउन की गाइडलाइंस हैं उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है वो उन गाइडलाइंस को डाइल्यूट नहीं कर सकती।
तो ये चीज़ उन्होंने साफ तौर से बोल दी है एमएचए ने कि तो ये नई गाइडलाइंस आई हैं, इसको कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है वो डाइल्यूट नहीं कर सकती, इसको कमज़ोर नहीं कर सकती। यानी कि अगर एमएचए ने ये गाइडलाइंस में कहा है कि ये जो है जगहें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ये नहीं कर सकते कि उन रिस्ट्रिक्शंस में ढील दे। तो ये चीज़ उन्होंने साफ तौर से बोली है। बाकी उन्होंने ये कहा है कि सभी शॉप्स जो हैं वो खुली रहेंगी, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए वहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई हैं, पर कोई भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो एमएचए की लगाई हुई रिस्ट्रिक्शन जो भी उन्होंने लगाई हैं उस पर वो ढील नहीं देंगी। साथ ही में रेड जोन्स और ऑरेंज जोन्स के लिए भी उन्होंने कहा है कि रेड जोन्स और ऑरेंज जोन्स में से कंटेनमेंट और बफर जोन्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सी रेड जोन में कौन सी जोन्स जो है वो कंटेनमेंट जोन्स है और बफर जोन्स कौन सी हैं। कंटेनमेंट जोन्स जो है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जाएंगी, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है वहाँ पर होंगी, मूवमेंट जो है लोगों की वहाँ पर अलाउ नहीं की जाएगी। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई कंटेनमेंट जोन बनाई जाती है तो उसके बाद वहाँ पर मूवमेंट जो है लोगों की वो नहीं होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सिर्फ जिस तरीके से पहले भी कहा गया, कंटेनमेंट जोन्स में मेडिकल इमरजेंसी ही जो है, अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है तो ही लोगों की मूवमेंट जो है वो अलाउ की जाएगी। और साथ ही में अगर एसेंशियल सर्विसेज और गुड्स अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो उसी को अलाउ होगा कि मूवमेंट कर सके कंटेनमेंट जोन में भी। साथ ही में बफर जोन वो हो गई जहाँ पे उस कंटेनमेंट जोन के आसपास का एरिया, वहाँ पर भी जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो रहेंगी। वहाँ पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई नया केस वहाँ पर आइडेंटिफाई होता है उस कंटेनमेंट जोन के आसपास तो वहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जाएंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पूरी कंट्री में कुछ रिस्ट्रिक्शंस ही हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ही हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जाएगी, जो कि अभी भी प्रोहिबिट रहेंगी, उनके ऊपर भी प्रोहिबिशन अभी लगेगी। साथ ही में जो एक्टिविटीज़ जो हैं रिस्ट्रिक्शंस के साथ भी परमिट की, आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है, एमएचए ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसके अंडर फॉरेन नेशनल्स, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत सारे लोग जो हैं इंडियन नेशनल्स हैं लेकिन फॉरेन में फंसे हुए हैं, अभी बाहर के जो देश है वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनको ये कहा गया है कि इवैक्यूएट करके उनको वापस भारत में लाया जाए, वो उन्होंने अलाउ किया है। वहीं जो स्ट्रैंडेड इंडियन नेशनल्स हैं उनको भी ये कहा गया है कि जो बाहर से फंसे हुए हैं, बाहर के देशों में जो है वो फंसे हुए लोग, उनको भी वापस लाया जाए, और जो यहाँ पर फंसे हुए हैं फॉरेन नेशनल्स उनको भी वापस उनकी कंट्रीज़ में भेजा जाए। तो उसके लिए फ़्लाइट जो है वो स्पेशल फ़्लाइट जो भी लगाई गई हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, वो उनको रिज्यूम जो है वो किया गया है, वो अलाउ होंगी, लेकिन डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है वो अलाउ नहीं होंगी। साथ ही में इंट्रा स्टेट जो मूवमेंट्स है स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स की, उसके ऊपर भी कोई रोक जो है वो नहीं लगाई है। यानी कि अगर स्ट्रैंडेड किसी स्टेट जम्मू के किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर रह रहे हैं तो इंटर स्टेट मूवमेंट वो कर सकते हैं। अगर वो किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी उनकी मूवमेंट जो है वो अलाउ की गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंटर स्टेट मूवमेंट जो व्हीकल्स की गई, यानी कि गाड़ियों की या बसेस की, वो उन्होंने कहा है कि इंटर स्टेट मूवमेंट जो है वो तभी होगी अगर यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स, जिन दो स्टेटों में अगर इंटर स्टेट मूवमेंट अगर हो रही है तो वो यूनियन टेरिटरी और स्टेट, जिन दो स्टेट्स में हो रही है, यूनियन टेरिटरीज में हो रही है, उनके कंसेंट के हिसाब से ही जो मूवमेंट्स हैं वो होंगी। तो जब तक ये कंसेंट नहीं आता दो स्टेट्स का या फिर दो यूनियन टेरिटरीज का, तब तक इंटर स्टेट मूवमेंट जो है वो नहीं होगी। साथ ही में इंट्रा स्टेट मूवमेंट के लिए भी बोला है कि इंट्रा स्टेट जो है वो भी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स ही डिसाइड करेंगी। यानी कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर इंटर स्टेट जैसे इंट्रा स्टेट यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी ने जाना है, तो अगर इंट्रा स्टेट जो मूवमेंट होगी वो उन्होंने कहा है कि जो स्टेट होगी या फिर जो यूनियन टेरिटरी होगी सिर्फ वही डिसाइड करेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता ही है, शाम के 7 से लेके सुबह के 7 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो इस वक्त भी उन्होंने साफ तौर से इस गाइडलाइंस में ये कहा है कि इंडिविजुअल्स जो हैं और जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए ये नाइट कर्फ्यू जो है वो रहेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज जिनको है उनके लिए नाइट कर्फ्यू नहीं है, वो मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं, लेकिन बाकी आम लोग जो हैं वो अपने घरों में ही रहेंगे। शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक
जो भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं वो उनकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो मूवमेंट के ऊपर वो रहेगी, वो उनकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट रहेगी, और इंडिविजुअल्स जो हैं बाकी लोग जो हैं उनकी भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट रहेगी। तो फिलहाल जम्मू के जो लोग हैं इस वक्त जो सोच रहे हैं कि दुकानें कब खुलेंगी, तो फिलहाल आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जम्मू की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जो है वो ऑर्डर नहीं निकाला है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में अभी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है कि कौन कौन सी जगहों से कौन कौन सी दुकानें जो है वो खुलेंगी। आज 19 तारीख है और आज ऑर्डर जो है वो आएगा, तो उम्मीद यही है कि सारी दुकानें जो है उसमें खोली जाएंगी। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगी किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।